पूछो कितना स्टाफ है, पूछो यहाँ एक जना है, क्या करता है इन्हें स्टाफ इतने कंप्लेंट करो स्टाफ देखो के भाई आपकी कहते फंड अस्सलाम वालेकुम। आज वाइड फंक्शन हॉल के करीब यशस्विनी भारत गैस एजेंसी यहाँ पर इन मोहतरमा ने मुझे फोन करके यहाँ पर बुलाया और ये कहा कि पिछले 1 महीने से लगातार यहाँ इस एजेंसी में बहुत सी तकलीफें दी जा रही हैं। इनकी बहू जो हामिला है और एक ऐसे डायलिसिस के मरीज हैं जिनके घरों में बहुत सी ज्यादा परेशानियां आई, लेकिन यहाँ पर एजेंसी एक गैर जिम्मेदार हरकत करते हुए यहाँ पर औकात का कोई हैसियत ही नहीं है। अगर सुबह 9:30 बजे इस ऑफिस को खोला जाता है तो लोगों की कई तरह की मुश्किलात को कम किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर कभी 12 बजे दोपहर में खुलती है तो कभी खुलती ही नहीं है ऑफिस। तो कहीं भी ऐसे एजेंसी में इस तरह का मसला कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। आज हम यहाँ जाने की कोशिश करेंगे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेंडर यहाँ पर सुबह 6 बजे से कतार में जो ये आपको सिलेंडर दिखाई दे रहे हैं वो सुबह 6 बजे से लोग यहाँ खाली सिलेंडर रखकर एक उम्मीद में बैठे हुए हैं कि घर जाकर वो पकवान करेंगे। आप समझ सकते हैं लोगों की सेहत का मसला भी होता है। आप ये समझे कि इस गैस की आज कितनी शदीद जरूरत है। ऐसी शदीद जरूरत को ऐसे एजेंसी वाले अगर गैर जिम्मेदार तौर पर अपने काम को अंजाम देंगे तो इन लोगों का मसला कब खत्म होगा। इस न्यूज को न सिर्फ आप शेयर करें बल्कि आप कमेंट जरूर करें और इन लोगों के साथ आपका क्या कहना है जरूर कहिएगा। तब तक के लिए मुझे सब्जा कैसर इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अयूब भैया को फर्स्ट तुम ना फोन करी, बाद अयूब भैया को मैं रोड ब्लॉक करती हूँ करको बोल को फोन करी। अयूब भैया फोन बिजी ही करको उठाए नहीं, मैं रोड ब्लॉक करती हूँ कहने में तुम्हें बोले मैं आ तू ठहरो है तो मैं आए तुम्हारे तरफ से हम ना सिलेंडर हुआ हमारा काम हुआ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हमारी एक बात तुम्हें आवाज हमारी एक बात हमारे कॉल तुम्हें यहाँ तक है ना, बहुत बहुत तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान, यहाँ से बहुत मुश्किल थी मुझे मेरी बहुत को हमारा मसला हल करे ना, बहुत बड़ा तुम्हारा बोल रहा ना मैं तुम्हें हमें सुबह से शाम तक चपले को था वो भी जाको इनो आपको ये करने में वो पुलिस वाले आने में वो बंद कैसे नहीं आया सबकी तकलीफ को सुन तो ये करने में ना इतना हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मेरा नाम सलमा बानू हैसर भैया को मैं बुलाई हैसर भैया को ये गैस की प्रॉब्लम के वास्ते बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत जुल्म हो जा रहा है करके बोल को। कल मेरी बहू पूरे दिन प्रेग्नेंट है, हॉस्पिटल को जाको वहाँ से 1 दिन का टाइम है कहने में आए सो हमें अब आपको हमें वहाँ इसके पास भी गए थे, कंपनी के पास भी गए, वहाँ जाने में उन्हें नहीं देता गया। मेरी बहू को भी मैं दिखा सकती हूँ उसकी कंडीशन कैसी है को मैं बुला लेता हूँ। आज भी मैं यहाँ को सुबह के 6 से जब प्रिंस अब तक भी आई नहीं, लास्ट में संभाल ना सको मैं आदमियों को बोली चलो रोड के पर ब्लॉक करेंगे कैसा भाई को बुला चू मैं करके बोल को तुम्हारी न्यूज चैनल से मैं मालूम करेंगे क्या चीज है घटा आदमियों तकलीफ हो रही है करके बोल को मैं तुमने फोन करी। अयूब भैया को भी मैं फोन करी, अयूब भैया क्या की मीटिंग में ही एग्जीबिशन की मीटिंग में ही करके बोल को मालूम हुआ मैं क्या करी चुपके रह गया। और रही बात क्या कहता अब मैं रोड ब्लॉक कर रुको तुम ना मैं क्या वास्ते बुलाती थी इसका तो तुम ना मालूम होना हमें मुसलमान के दैका को कितना जुल्म हो रहा है। गैर खाना भी मुसलमान भी प्रेग्नेंट दैका भी है और देखो कौन के हाथ को बैंडेज डाल के कौन की कैसे की उम्र वाले हर आदमी को जुल्म हो रहा है। ये गैस के वास्ते ना हमारे सिलेंडर हम बुक को ओटीपी आया के बाद ना देना ना देखो ही नहीं वही उन्हें सब चक्कर ना तो करे ना नहीं कर कोई इमरजेंसी अब मेरी बहू के नाम पर 600 अब उन्हें है ना जिंदगी अब उसे मैं बुला लेते के बाद उसने से देना क्या नहीं उन्होंने एक न्यूज अब मेरी न्यूज की तुम्हारी न्यूज में मेरी बहू को तुम्हें डालो तुम्हें देखो ये वक्त में ऐसी भाई को भी यहाँ तक आना क्या करके बोलो तुम्हें डालना है सर भाई क्या बोलो बहुत मुश्किल हो गई है, बहुत जुल्म दे रही है हमारे लोग हमको बाहर रही ऑटो में ही उन्हों। और रही बात क्या बोलो देखो टाइमिंग शाम सुबह के 12 से शाम के 12 तक कौन आपको गैस बुक करती शैतान आपको बुक करती आप बुक
बुकिंग टाइमिंग सुबह से जब तू हैंडल करने नहीं हुआ था किसी तक पुलिस वाले खड़ा ले तो हैंडल कर रहे स्टेशन से बुला बिजी बिजी तुझे नहीं तो और किसे पूछना हमें पुलिस वाले को बुला को तो खड़ा होटल वाले को बेच ले कोई ना 3,500 रुपए की 4,000 की बेच लियो धरान के जुल्म देखो धरान के अपने कितनी वर गरीब के पेट को मार की करती हमारे जैसे छोटे छोटे बच्चों में लगा नाश्ता कर कोनी कल सारा दिन मेरी बहू प्रेग्नेंट खाना नहीं सो शाम को जाकर होटला नहीं गई मेरी बहन के घर से सिलेंडर मंगने तक पका थक से तो 2 घंटे रात में काम साथ हो मैं काम को चले गई हूँ बच्ची भूखी प्रेग्नेंट भाई को क्या बोला क्या तो तमो पेशा तो जिम्मेदार होती नहीं ना उसका मैं अयुब भाई आपको फोन करके तुम ना फोन करी सो खैसर भाई को बुला कर वोट ब्लॉक करे तो ये पूरे जने देखती तब मालूम होता तुम फोन करते के माने अयुब भाई फोन करते के मन पुलिस वाला है जी भाई तब भी नहीं आया सो आदमी है मेरी बहू को देखो खैसर भी तुम्हें मेरी बहू की वीडियो बना देखो तुम्हें डालो दूसरे को ऐसा जुल्म नहीं देना आज मेरी बहू प्रेग्नेंट सब दूसरे भी आती दूसरे को भी तकलीफ नहीं होना भैया ये भारत गैस एजेंसी से बहुत तकलीफ है देखो हमारा रेबरा अयूब मेयर अयूब साहब तनवीर सेठ साहब कॉर्पोरेटर साहब सभी आपको जरा रेबरा आपको हमारे यहाँ बात करे तो होता है ठीक है तो बहुत तकलीफ हो रही है चैनल भारत एजेंसी वाई तुम चैनल कने भारत एजेंसी है ना गैस की वहाँ तकलीफ हो रही है सही देखो बच्चे भाई का सब बहुत तकलीफ में ही जरा में पेशेंट आई शुगर पेशेंट बीपी पेशेंट डायलिसिस पेशेंट थी बहुत तकलीफ हो रही है उनको टाइम को खाना नहीं दिया तो उनको वीजिंग प्रॉब्लम हुआ था डायलिसिस पेशेंट को सबको मालूम है ये सब तो मैं जरा हमारे रहबराओं को हमारे ये जरा एक्शन लेना और यहाँ एक पुलिस प्रोटेक्शन होना की तो बहुत ब्लैक बेच रही नो इनकी जरूरत 2,000 3,000 4,000 को इनो एजेंसी वाले बेच को कस्टमर के ऊपर डाल रही नो बेच रही को जरा इनकी और टाइमिंग क्या तो 12 से सुबह के 1 घंटे से शाम के 12 तक थे वो कोसी ऑफिस टाइमिंग है जरा बोल को जरा हम बताए तो मालूम होता है इन आती से तो होता और स्टाफ में है यहाँ एक ही जगत में है स्टाफ जरा कौन भी एक्शन लेने वाले और गलाटे कर लिया कती ये कर लिया तो ये कर लिया कती टाइम टू टाइम गैस देना देखो हमारे और एक दिनदार भी बात करती ये न्यूज है जो क्या है तो सुबह से आपको पब्लिक पूरी जबलिक खड़ी है सिलेंडर टाइम टू टाइम नहीं मिल रहा डिलीवरी खराब करने सिलेंडर नहीं आ रहा टाइम टू टाइम अब बच्चे ही बड़े ही बूढ़े ही सब भी आए भाई का बच्चे ही सब आप खड़ी बहुत से खड़ी जरा क्या है जो सहूलियत को जल्दी गैस दिया तो बहुत अच्छा है मेहरबानी होती है दूसरी बात क्या होता है नो केवीसी कराने आपका केवीसी कराने को बोल रही है पहले यहाँ गैस की जरूरत है सो केवीसी का ही कराना को बोले पड़ी पहले गैस की जरूरत है पहले गैस दे तो उसके बाद क्या है जो सहूलत होती है बहुत आसानी होती है बहुत मेहरबानी होती है स्टाफ को देखो 1 घंटे साहब मर रहे थे यहाँ हमने तकलीफ हो रहा 12 घंटे का खला किलो हमने तकलीफ हो रही है 1 घंटे का कोई 12 किलो इनको तकलीफ हो रही है बोला प्रेग्नेंट पूरे 9 महीने मेरी बहू को कल को जब को गई आज आपको जब को गई है जहाँ में बैठे देखो कैसे कि मैं बुलाई साहब मैं एक वीडियो बना डाला वोट ब्लॉक कर दिया ये कला को मैं बोलने करे तो क्या बोला ये एरिया के मैं कौन बड़े को पूछ के ये मैं बोलने करे तो पुलिस वाला बाबा तुम ना बोल के ये एसेंशियली भारत गैस डिस्ट्रीब्यूटर वाज फंक्शनल के सामने प्रॉब्लम क्या हो रहा है प्रॉब्लम है देखो कस्टमर हद से ज्यादा आ रही मेन प्रॉब्लम कस्टमर का ईकेवीसी ओपन है कस्टमर एक्टिव नहीं ज्यादा इलीगल क्या हो रहा है तो कस्टमर से सिलेंडर लेकर ब्लैक में बेच रही 2,000 3,000 में वो प्रॉब्लम है आप हद से ज्यादा कस्टमर तो दिखो इधर कस्टमर कस्टमर को हमें क्या हैंडल करना ईकेवीसी हराना कस्टमर का बिना ईकेवीसी के सिलेंडर दिए सरकार ने क्यों तो एक्सपायर होकर थी फैमिली मेंबर्स अब टोटल फैमिली मेंबर्स एक्सपायर करती सिलेंडर बुकिंग करके ऑफिस के पास आती है उनको मैं विदाउट ईकेवीसी सिलेंडर दिए सरकार ने कस्टमर्स को दिखा रही कस्टमर्स को दिखा रही केवीसी का प्रॉब्लम बोल रही और 2,500 में बेच रही बोल को भी 2,500 तो मेरे पास तुम्हें एक बात में तुम जवाब दो तुम्हें इतने लोगों का जो बुकिंग कर को ही उनकी बुकिंग कई को एक्सेप्ट किया बुकिंग ऑलरेडी एक्सेप्ट होगा घर के पास डिलीवरी जा रही है डेली हमारे पास 400 से 500 सिलेंडर सेल्स हो रहा है एक सेकेंड ये जो कस्टमर आपको ही इससे पहले जो बुकिंग कर को अब नए रिसेंट लाइक 1 वीक पहले बुकिंग कर को ही तो उनका उससे पहले स्टॉक प्रॉब्लम था स्टॉक नहीं आता था वीक में मंथ में वीक में 2 से 3 स्टॉक ज्यादा था टोटल 4,000 से 5,000 कस्टमर्स को 300 से 400 सिलेंडर्स क्या स्टॉक देना था अच्छा सर अब मेन बात है एक मिनट
लोग आपको तुम्हें जो बहुत गुस्से में आके हुई उनको तुम्हें क्या बोलना चाहिए? क्या भी नहीं, क्योंकि तो सबर से रहो, सिलेंडर सबको है, स्टॉक हमारे पास ऑलरेडी आपको है, इनके वजह से सबको स्टॉक है। डेली हमारे पास, सुनो, डेली हमारे पास से 400 से 9:30 to 5:30 ऑफिस टाइमिंग हमें आ रही। सो 12 से 1 बजे आए तो दोपहर के, सुनो प्लाजा 12 से शाम के, सुबह के दोपहर के 12 बजे शाम के बाद ओनर हमारे, सुनो प्लाजा तो कस्टमर हैवी डिमांड है हमारे पास, हमारे पास हैंडल करने नहीं हो रहा है, ना तो हमें घर में रहना, हमारे हेल्थ प्रॉब्लम होता है। एजेंसी में एक एक नहीं 2 से 3 स्टाफ ही छोड़ डाली तो कस्टमर की वजह से, छोड़ डाली कौन भी ऐसे सब कस्टमर आपने रूट हमारे कस्टमर का रूट ज्यादा हो रहा है हमारे ऊपर। हमें भी सॉफ्टनेस आज तक किसी भी में कस्टमर को नहीं देते अगर सिलेंडर नहीं बोले, सिलेंडर हमारे पास स्टॉक है, स्टॉक मिलता है। कस्टमर को रूट बिहेवियर करना है, ये कर तू वो कर तू, इनको बुला तू उनको बुला देंगे तो क्या भी नहीं है, स्टॉक हमारे पास है। 12 को खोले जाएगा तो हमारा भी देखना है, सुबह के हमें ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತೀರಾ? ಸರ್ ನೋಡಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ. ಆರು ಗಂಟೆಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು. ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು 6 ಗಂಟೆಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಏನು ಇಲ್ಲ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, 12:30 ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ, ಮನೇಲಿ ಒಂದೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಹೇಳಿ? ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದಾರೆ, ಏನು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. सर को कितने दिन बाद भूखे के दो ना भूखे को बात बोले दो ना उसकी बात करती नहीं 15 दिन को सुबह के 7 घंटे पैसे में 7 बजे से आप बैठी सो उनको सिलेंडर वाले को ऑटो वाले को फोन करे तो ही फोन उठा रहे नहीं, क्या बोलिए ಮಾಡಕ್ಕೂ ಇವತ್ತೇನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಇವಾಗ 1:15 ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ನಾವು ಬಂದೋದ್ರು, ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೂ ಕೇಳಾಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ 10:30 ಆಫೀಸ್ ತೆಗಿಯಕ್ ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕಷ್ಟ, ನೀವ್ 10:30 ಆಫೀಸ್ ತೆಗ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಜನ ಯಾಕೆ ಸಾವಿರ ಸೇರ್ತಾರೆ? ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಇದು ಓಪನ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಕ್ಯೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ತೊಂದ್ರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಇದು ಸುಮ್ನೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯನ್ ಆಗ್ಲಿ HP ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬೀದಿಗೆ ತಾಟ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇವ್ರ ಮನೆಗೂ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಇಷ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಇವ್ರು ಗೋಡನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ತಗೋಬೇಕಂತೆ. ಪೊಲೀಸರು ಪಾಪ ನೋಡಿ ದಿವಸ ಬರ್ತಾವ್ರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾವ್ರ ಹೊರತು 10 ಗಂಟೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ್ದು ಬುಕ್ ಆಗದೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಸ ಬುಕ್ ಮಾಡೋರು ಮಾಡಿ. ಈಗ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ
ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಒಳಗಡೆ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಯಾರು ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರೆ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕರೀತಾರೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಕೈ ಮುಗಿತೀವಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಸಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ 2-3 ದಿವಸ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನ ಯಾಕೆ ನಿಂತ್ಕೊತಾರೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಆಫೀಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಜನ ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು ಕೇಮಿ ಬಿಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ सिद्धरामैया इनका नाम शाताज, क्या शाताज क्या नाम तुमरा? शाताज हमारा अम्मी। इनकी अम्मी का बायोमेट्रिक हो को नहीं है। बायोमेट्रिक बोले तो कस्टमर है ही नहीं ही कर को इनकी अम्मी का सिलेंडर इन्होंने लेने आको ही इनका ये ई-केवाईसी नहीं तो सिलेंडर नहीं मिलता कस्टमर को। ई-केवाईसी बोले तो एक्टिव रहना कस्टमर, बिना एक्टिव कस्टमर के वहां से कंपनी से क्लोज स्टॉप है तो सिलेंडर दिया सरकार ने। ई-केवाईसी के बाद सडन सिलेंडर मिलता है। इनका बिल में है ऑलरेडी बायोमेट्रिक नॉट एक्टिव कर को, नॉट एक्टिव रहा तो सिलेंडर नहीं मिलता। जब तक बायोमेट्रिक नहीं करते तब तक सिलेंडर नहीं मिलता। यहाँ से अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो है गवर्नमेंट के अंदर से बिना ई-केवाईसी के सिलेंडर किसी भी नहीं मिलता। तुम्हारे ऑफिस की टाइमिंग तुम्हें फॉलो कर रही नहीं कर रही? हमारे ऑफिस की टाइमिंग फॉलो है कंपलसरी। ऑफिस स्टॉक लिस्ट को ओपन नहीं कर सकते। स्टॉक आते ही 2 लोड 3 लोड आते केवल कस्टमर के वास्ते 12 बजे लोड आता है। अब कस्टमर को हमें 12 बजे गोडाउन के पास भेजना होता है। 1 घंटे टाइम 12 घंटे टाइम जापानी होता है। यहाँ का तो ऑफिस में 9 ऑफिस ओपन ಮಾಡೋದು ನಾವು ಲೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲ್ಲ। ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೆವಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ कि मेरे पास कस्टमर विदाउट बुकिंग के हद से ज्यादा कस्टमर को होम डिलीवरी है यहाँ आने की जरूरत नहीं है। कस्टमर के होम डिलीवरी है 8 दिन उससे पहले जो 1 तारीख से जब से प्रॉब्लम होता है तब से सिलेंडर स्टॉक नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम है उसके बाद देखो प्रेग्नेंट छपरी है तो भी अंदर जाने दे रही नहीं, कैसा जुलूम दे रही। कल जाको ऑफिस के ने मेरी बहू ही ने कल जाको ऑफिस के पास भी तरस को गिगाए तो ಕೊಡಲ್ಲ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಯಾರು ಕರೀತೀರಾ करीरी करके मंजे जोर से बातें करता है। हमारे सेठ साहब जरा ये सब और करको रहती है सब कराना ऐसा सर को मैं बुलाई सो आको जरा वीडियो बनाओ से करको बोल को मेयर अयुब भैया को भी फोन करी ने करई रोड ब्लॉक करती है में तो सब है सो जरा 9 बजे सब खोल ले तो किसे टोकन आंदे को ही उनको लाइन से खड़ा करके दे डाले तो सलीस हो जाता ना। ये तो लड़ने का क्या बात है। और ऑफिस बंद रही तो लोगों को गुस्सा आता सो सबको भी ऑफिस बंद हुई तो गुस्सा चाहता सो नहीं कर को नहीं ना। अब कितने जना धूप में मर रही हमें नॉर्मल सही कितने दिन बुक करा को 15 रोज 15-20 रोज अब तक क्या भी नहीं। सिलेंडर रख रही ले लग जा रही वापस। आज जो भरोसा दे रही आज भरोसा दी हमें आज आको ही इंशाल्लाह मिलता नहीं मिला तो उन्होंने बोले भी 3 बजे तक अभी होकर को हमें कई को 3 बजे को जल्दी गए तो जल्दी चच्छा ना वैसा सोच को सो ऐसा बच्चे वाले सब देखो क्या धूप में धंडला नहीं कितनी परेशानी में ही आदमी वो जरा कोशिश करो। गैस में बहुत तकलीफ हो रही है। यहाँ दूसरी जगह ऐसा तकलीफ नहीं हो रही है। इंडियन भी आ रहा है, HP भी आ रहा है, सब भी आ रहा है। हाल ये भारत कुछ तकलीफ हो रही है। सो मैं 20वें रोजे के दिन बुक कर रही हूँ। सो गैस मैं बोली हूँ वो भैया को, भैया ऐसा हमारे घर में पेशेंट है, डायलिसिस पेशेंट है, उन्होंने जीने मरने की हालत है, अब उनके पास कौन भी नहीं है तो मैं गैस लगा दे डालो जरा कर को बोलियो। बता बोल को भी उन्होंने सिलेंडर लगा नहीं दिए। मैनेजर को फोन करने में मैनेजर बोले ये महीना नहीं होता, आधा महीना होता कर को रख दले। फोन ना करे तो फोन उठाते नहीं, कट कर डालती, कुत्तियां को झुड़काती उनके बाबा के घर से दे रही उन्होंने नहीं ना हमें पैसे दिए तो ना सिलेंडर दे रही। सो सिलेंडर हमें नहीं दे रही उन्होंने। और एक तो ऐसा ही घर में तकलीफ है, खाने पीने की तकलीफ है। ऐसा घर में कौन भी नहीं, घर को मैं बोली ऐसा आपको देख ले भैया तुम्हें पेशेंट घर में है डायलिसिस को बुला ले जाना कर को बोले तभी उन्होंने ले दिए नहीं। डायरेक्ट में मैनेजर कुछ फोन करी बोलने में तकलीफ बोलने में भी नहीं माँ नहीं होता, आता महीना 30 तारीख तक रख दिया फोन में बात तक नहीं करे वो आदमी ऐसा बोलने में ऐसा बोले। हाँ टाइमिंग से उन्हें खोलते भी नहीं और इनकी सहूलत कर ले को आराम से चाय पी ले को ये कर ले को आराम से यहाँ से बैठे रहती। वो भी कौन बोले तो पावा लगा ले भागती थी। पुलिस फोन करे तो हमें मुसलमान आए थे जने खड़को रहने में भी उन्हें आँख को देख को नहीं दिए, हमें वक्त से खड़को ही
ಸರ್ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಇವರು ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡೋರು 23ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಮೆಸೇಜು ಬಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು 23ನೇ ತಾರೀಕು, ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟನೇ ತಾರೀಕು? ಇವತ್ತು 25, 26 ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಇನ್ನೂ ಬಿಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಗ್ಯಾಸ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡೋರು 30 ರೂಪಾಯಿ, 40 ರೂಪಾಯಿ, 50 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂತೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಇವ್ರು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಾ? ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದ್ ಮಾತು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ನಾನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಡ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಟೀಮ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರಿಗ್ ಮಾರ್ತಾ ಇದಾರೆ, 3000 4000 ರೂಪಾಯಿ ಹೊರಗಡೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಿಕ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಜನಗಳಿಗೆ ತಾಪತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ತಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, DC ಸಾಹೇಬ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಜನಗಳಿಗೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಡಿ, ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಾನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಅಂತೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೊದಲು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ 25 ದಿವಸ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ 35 ದಿವಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ತಲುಪಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಂಗಸರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಾವು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಗೆ ಇದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.